और गांधीनगर का रुख करते हैं। आपको बता दें अमित शाह नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी आज एनडीए की तरफ से किया गया है। एनडीए के तमाम बड़े नेता, उद्धव ठाकरे हों या फिर राजनाथ सिंह हों, एक साथ एक मंच पर नजर आए थे और गांधीनगर में एनडीए ने एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाई है और एक बार फिर से दम भरा है। अमित शाह ने कहा है कि एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। तमाम दावे आज नामांकन दाखिल करने के पहले अमित शाह की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें कि गांधीनगर सीट से जहां लाल कृष्ण आडवाणी की टिकट कट गई है, वहीं अमित शाह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिनके सामने शंकर सिंह वाघेला क्या हो सकते हैं, ये एक अहम सवाल लगातार बना हुआ है। अमित शाह के खिलाफ सबसे बड़े नाम के तौर पर शंकर सिंह वाघेला का नाम सामने आया है, लेकिन अमित शाह बिल्कुल बेखौफ नजर आए। उन्होंने कहा कि एक छत्र जीत फिर बीजेपी की होने वाली है और लगातार मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। 5 बार मैंने विधायक के तौर पर गांधीनगर में सेवा का जब मौका मिला तो सेवा की, और अब सांसद बनने के बाद भी उस सेवा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी में कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। तमाम दावे और तमाम अंतर दूसरी पार्टियों से अपने गिनाते हुए आज न सिर्फ अमित शाह बल्कि बीजेपी के दूसरे नेता भी नजर आए और मौका था नामांकन दाखिल करने के लिए जब अमित शाह निकले थे अपने काफिले के साथ। और अब ये सीधी तस्वीरें गांधीनगर से आपके सामने हैं। नामांकन दाखिल करने पहुंच चुके हैं अमित शाह। राजनाथ सिंह मौजूद हैं, अरुण जेटली मौजूद हैं और उद्धव ठाकरे भी उनके साथ मौजूद हैं। कभी नर्म तो कभी गर्म उद्धव ठाकरे का रवैया रहा है, उनकी पार्टी का रवैया रहा है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये दिखाने की कोशिश है कि ऑल इज वेल, कोई दिक्कत एनडीए के खेमे में नहीं है और एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अमित शाह यहां से पहली बार सांसद के तौर पर पर्चा दाखिल करते हुए, और आपको बता दें कि अमित शाह पहली बार जब लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे तो कांग्रेस और एनसीपी की भी कोशिश होगी कि अमित शाह को घेरा जाए और बीजेपी का जो चुनावी रथ है उसे जीत तक जाने से रोका जाए। और यही वजह है कि कयास इस बात के लगाए जाने लगे हैं कि गांधीनगर सीट से वाघेला की उम्मीदवारी पर मुहर लग सकता है। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अमित शाह गांधीनगर कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। कलेक्टर कार्यालय के अंदर है। मैं अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं। ये गांधीनगर का कलेक्टर का कार्यालय है, जहां अंदर जाके अमित शाह अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अरुण जेटली पहले से ही यहां पहुंचे हुए थे और जब अमित शाह आए तो उनके साथ राजनाथ सिंह थे। बाद में मंत्री पीयूष गोयल, विजय रूपाणी और यहाँ के नितिन पटेल, वो लोग भी पहुंचे हैं। यानी कहें गुजरात के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तो अमित शाह के साथ है, वो नामांकन अपना दाखिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नामांकन दाखिल करने पड़े, बेशक बहुत भव्य रोड शो किया, जनसभा हुई, लेकिन चुनाव आचार संहिता के हिसाब से ही वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे। एक गाड़ी में पहुंचे और पीछे से एक दूसरी गाड़ी आई जिसमें उनके परिवार के लोग आए। तो जो समर्थक प्रस्तावक हैं उनके अलावा किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ नहीं आने दिया गया है। हाँ, मीडिया को जरूर आने दिया गया है और एक खास दायरे में ही मीडिया को रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि गांधीनगर सीट जहाँ से वो नामांकन दाखिल अभी इस कलेक्टर कार्यालय में वो कर रहे हैं, ये काफ़ी सुरक्षित सीट है। आप देखें कि 1989 में सबसे पहले बीजेपी के लिए ये सीट शंकर सिंह वाघेला ने जीती थी। उसके बाद एक बार यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद हुए बीजेपी के, और लगातार लाल कृष्ण आडवाणी 6 बार सांसद गांधीनगर से रहे। और अब अमित शाह यहाँ से मैदान में हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन जब अमित शाह अपना भाषण दे रहे थे रैली के दरमियान तो उन्होंने ये इस बात का जिक्र जरूर किया और संदेश भी देने की कोशिश की, जो आडवाणी की विरासत है उसको ही हम लेकर आगे चलेंगे। और जहां उन्होंने रैली किया अमित शाह ने, वो इलाका वही है जहां से वो विधायक हुआ करते थे। तो वो क्षेत्र भी जहां से अमित शाह विधायक होते थे वो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में ही आता है, नारायणपुरा। तो वहां से वहीं पे वो रैली हुई थी और जो रोड शो हुआ उसके पीछे भी राजनीतिक मकसद था। क्योंकि सरदार पटेल चौक से पाटीदार चौक तक की वो रोड शो किया गया था ताकि जो 2017 में पाटीदारों का असंतोष सामने आया था और बीजेपी को झेलनी पड़ी। बिल्कुल, नामांकन दाखिल करके अब बाहर निकलते हुए अमित शाह विकास आपके करीब फिर से आएंगे। आपको बता दें कि अमित शाह के साथ साथ राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और उद्धव ठाकरे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और अब
आगे कहां जा सकते हैं, आगे क्या कुछ होना है, दिन भर का क्या कुछ प्लान है? विकास, आपसे बेहतर तरीके से जानकारी मिल सकती है। आगे अब क्या प्लान है, अब कहां जाएंगे अमित शाह? अमित शाह यहाँ से नामांकन दाखिल करने के बाद यहाँ सीधे कार्यकर्ताओं से भी उनके मिलने का कार्यक्रम उनका तय किया गया है और जो चुनिंदा कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनकी बैठक होनी है। जो सार्वजनिक कार्यक्रम होने थे, यानी जो रैली होनी थी, जो रोड शो होना था, जो नामांकन होना था, वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने जो यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनको चुनाव में अमित शाह ने लगाया है, क्योंकि अमित शाह का अपना एक तरीका रहा है, चाहे वो विधायक रहे हों तो जब नामांकन करने के बाद वो प्रचार नहीं करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि कार्यकर्ता ही सब करते हैं और गांधीनगर में भी वो प्रचार करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ से निकलने के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेवारी देंगे। जब उनसे मेरी बात हो रही थी तो ये बात मैंने पूछा कि आप खुद भी प्रत्याशी हैं और पूरे देश में भी आपको बीजेपी को चुनाव लड़ाना है। तो कहा कि गांधीनगर में चुनाव तो कार्यकर्ता ही देख लेंगे, बाकी जगह के चुनाव को मुझे देखना है और सब जगह कार्यकर्ता ही मैदान में है। तो कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वो देखिए अब थोड़ी देर में बाहर निकलने वाले हैं। हलचल तेज हो गई है और यहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं उनमें हलचल देखी जा रही है। जो पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बाहर हैं उन्हें एक साइड में कर दिया गया है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं कि जो कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एक तरफ कर दिए गए हैं और अमित शाह के साथ जो लोग भी अंदर कलेक्टर कार्यालय में हैं, कलेक्ट्रेट के अंदर हैं, अब उससे वो बाहर आने वाले हैं और यहाँ से निकलने के बाद सीधे वो कार्यकर्ताओं से ही मिलेंगे। कहीं कोई उनके सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं रखा गया है गांधीनगर में या अहमदाबाद में। सिर्फ कार्यकर्ताओं से ही वो बंद कमरे में चर्चा करेंगे। पार्टी के लोगों से उनकी बात होने वाली है। जी अमित शाह कभी भी अब बाहर निकल सकते हैं इस कार्यालय के, लेकिन अगर देखा जाए तो 1989 में शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी में रहते हुए ये सीट बीजेपी के लिए जीती थी और तब से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। लेकिन विकास, अगर शंकर सिंह वाघेला को अमित शाह के खिलाफ उतारा जाए तो ये कितनी आसान और कितनी कठिन राह होगी अमित शाह के लिए? ये देखिए, सही बात है कि बीजेपी के लिए सबसे पहले सीट 1989 में शंकर सिंह वाघेला नहीं जीती थी और शंकर सिंह वाघेला जीते उसके बाद से ये बीजेपी की गढ़ बन गई है। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है गांधीनगर को। अगर शंकर सिंह वाघेला चुनाव लड़ते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जो जातिगत समीकरण है वो जातिगत समीकरण बदलेगा जरूर। और जो एक कहा जा रहा है कि अमित शाह के लिए बिल्कुल एक केकवॉक होगा। अगर शंकर सिंह वाघेला उतर जाएंगे तो निश्चित तौर पर अमित शाह के लिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि अमित शाह के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अमित शाह को कड़ी टक्कर शंकर सिंह वाघेला यहां से जरूर देंगे, क्योंकि गुजरात के वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, गुजरात के धाकड़ नेताओं में वो शुमार होते हैं। तो अगर शंकर सिंह वाघेला गांधीनगर से मैदान में होंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा कि अमित शाह के लिए बिल्कुल राह आसान होगा। और जैसा बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि अब तो नॉमिनेशन हो गया, अब चुनाव वो जीत ही जाएंगे। अब देखिए, अमित शाह अपने पूरे समर्थकों के साथ, जो लोग अंदर थे वो बाहर निकल आए हैं। हम अपने सहयोगी अतुल राज से कहेंगे कि वो एक बार कैमरा उधर पैन करके दिखाने की कोशिश करें। अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को वेव करते हुए अपने गाड़ी के दरवाजे पर ही वो खड़े हो गए हैं ताकि जो लोग मिलने आए हैं कम से कम उनसे वो मिल सके। बाकी जो पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग गाड़ी में सवार होते हुए यहाँ से निकलने की तैयारी है। यानी नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर अमित शाह बाहर निकले। अब यहाँ से उनका काफिला जो है, साथ में जो उनके सहयोगी आए हैं, जितने भी नेता आए हैं, चाहे वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो, पीयूष गोयल हो, विजय रूपाणी हो, नितिन पटेल हो, या गुजरात के मंत्री हो, या बीजेपी के पदाधिकारी हो, सब अब निकल रहे हैं। अब भीड़ में ही ओम माथुर और बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव भी नजर आ रहे हैं। अमित शाह अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, सिर्फ अब निकलना है उन्हें यहां से। हालांकि पहले ये बिल्कुल यहां लोगों को आने नहीं दिया गया था क्योंकि आचार संहिता को देखते हुए, लेकिन जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई वैसे ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो कुछ यहां पहुंच गए हैं। उनके फैमिली के लोग भी हैं, अमित शाह की पत्नी भी हैं जो अमित शाह के साथ ही गाड़ी में सवार हो रही हैं। और अब यहां से निकलने की तैयारी है। नामांकन हो चुका है। अरे यार साइड हो जाओ भाई। आप ये गांधीनगर के कलेक्टर कार्यालय से सीधी तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं। अभी अमित शाह की गाड़ी अब निकल गई, यहां से अमित शाह अब निकल रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सुबह से जो कार्यक्रम अमित शाह का था
कि रैली करना, रोड शो करना, फिर नामांकन करना, वो पूरी प्रक्रिया पूरी हुई। और सबसे बड़ी बात थी कि एक शुभ मुहूर्त था कि 12:39 से लेके 1:45 के बीच में नामांकन होगा। वो विजय मुहूर्त गुजरात कम से कम इस मुहूर्त का ख्याल रखकर नामांकन दाखिल करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे हुए थे, लेकिन क्या रिजल्ट शुभ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी के लिए आप लगातार नजर रखिएगा।